हेलो एवरीवन, आप लोगों को एक्सीलेंट क्लासिक कोचिंग में स्वागत है। आप लोग की बिहार पुलिस के मद्देनज़र देखते हुए आप लोग को साइंस का 2000 क्वेश्चन का कराने के लिए पहला हम पार्ट डालने वाले हैं। आप लोग इसके ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण विषय है ये। बायोलॉजी से बिहार पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूछे गए हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन यह है। और जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ऑप्शन है कोशिका, बी में है अंग, सी में है उत्तक और डी में है नाभिक। चलिए बताइए आप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो उसको भी जानना जरूरी है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की हो जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे लंबी कोशिका हो जाती है तंत्रिका तंत्र की। सबसे लंबी कोशिका हो जाती है तंत्रिका तंत्र की। और सबसे छोटी कोशिका हो जाता है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की होती है। चलिए, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। उसी तरह से मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है किसका? तो आपका होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अंडाणु फीमेल पार्ट का होता है और शुक्राणु मेल पार्ट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत इसमें चुनना है। कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा में किसी कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। सी नंबर में ऑप्शन है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और डी नंबर में आपका क्या है? तो सभी देह ऊतकों में एक विशेष प्रकार का विद्यमान होता है, कोशिका विद्यमान होता है। चलिए, तो इसमें कौन आपका गलत है? तो देखिएगा, तो आपका इनमें ए सही है, बी सही है और सी सही है और डी आपका गलत है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो पता होता है आपको कि पादप कोशिकाओं जो होता है वो कोशिका भित्ति द्वारा घिरा रहता है और पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली और झिल्ली पाया जाता है। तो इसलिए अंतर कौन बताएगा? तो क्या नहीं पाया जाता है? तो देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ किसे पाया जाता है? पादप कोशिका का भाग है। पादप कोशिका या कोशिका भित्ति या क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका का भाग है, बाकी यह सब दोनों में कॉमन होता है। कोशिका की जीव, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किसका बना होता है? तो जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो किसका बना होता है? तो यह कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाएं मिलकर बना होता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है भाई? तो आप लोग इसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है चर्बी, सी में है आपका खनिज और डी में है आपका जल। तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका डी जल। लगभग 80% जो होता है हमारे केंद्र के सेल में पानी होता है। और हमारे कोशिका में पानी की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? रसधानी करता है। कौन करता है? रसधानी। और रसधानी जो होता है पेड़ पौधे में बड़े होते हैं। पेड़ पौधे में क्या होते हैं? बड़े होते हैं और जंतु में छोटे होते हैं रसधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता?
किस कोशिका में नाभिक नहीं होता? तो पता होना चाहिए कि आरबी की कोशिका में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं होता। अपवाद में ऊंट और लामा का जो ब्लड होता है उसके आरबीसी में केंद्रक होता है। तो क्या होता है? ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। इसकी खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। किसने? डी डुबे ने किया था, डी डुबे ने। राइबोसोम को किसने खोज किया था? पैलेड किया था। किसने किया था? पैलेड। किसने किया था? पैलेड। अब आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य होता है, जो कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है, कुछ अंदर आने देता है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी में है प्लाज्मा झिल्ली, सी में है कोशिका भित्ति और डी में है केंद्रक। चलिए अभी आप लोग आंसर दे दीजिएगा, इससे आपको भी पता चलेगा कि हम कितना आंसर सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं। चलिए इसका ऑप्शन हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट, बिजली घर, ऊर्जा घर, सब किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसमें देखिए, कोशिका ऑप्शन में ए में है गोल्जी काय, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है राइबोसोम और डी में है लाइसोसोम। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट कहा जाता है कोशिका, क्योंकि यहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण? किस चक्र के द्वारा? तो केब्स चक्र द्वारा। किसके द्वारा? केब्स चक्र। और केब्स चक्र में होता क्या भाई? तो जो 2 पायरुविक अम्ल होते हैं वो कोशिका द्रव से इसमें आते हैं, और एक पायरुविक अम्ल से 18 और प्लस फिर दूसरा से भी 18, तो कुल मिलाकर 36 ATP का निर्माण होता है। और प्लस 2 गो जो होता है वो आपका कोशिका द्रव में, जैसे कोशिका द्रव में सबसे पहले होता है 4 गो, तो कोशिका द्रव में जो होता है वो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वहाँ पे जो श्वसन होता है उसमें 4 ATP का निर्माण होता है। इसमें 2 गो खर्च होता है ग्लूकोज को तोड़ने में, और 2 गो जो बचता है वो आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जुड़ता है, तो हो जाता है 36 और 2 38, और ये 38 ATP मिलके कितने अणु का निर्माण करता है? तो एक ग्लूकोज अणु का निर्माण करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थे। चलिए, कोशिका का शक्ति का स्रोत कौन होता है? कोशिका के शक्ति का स्रोत बताइए। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा घर बोले, बिजली घर बोले, सब कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज किया था किसने? अल्टमैन। और किसने खोज किया था? अल्टमैन। किसने किया था? अल्टमैन। नामकरण इसका किसने किया था? तो नामकरण किया था किसने? नामकरण किया था सी बेंडा। किसने किया था? सी बेंडा ने किया था, सी बेंडा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का नियंत्रण केंद्र है? मान कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। तो आप बताइए इसमें कौन कोशिका का नियंत्रण करता है? तो सही ऑप्शन, सही है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। कौन हो जाएगा? केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सुस्तम जीवित कोशिका है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है। सबसे छोटी कोशिका अभी हम लोग चर्चा किए थे कि सबसे छोटी कोशिका होता है कौन? तो ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है ब्रेड मोल्ड, सी में है माइकोप्लाज्मा और डी में है वायरस। तो इसमें सबसे छोटी कोशिका हो जाता है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। DNA का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है गैर एल्ब्यूमिन, बी है हिस्टोन, सी है गैर हिस्टोन और डी है
एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह का डीएनए होता है, किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। चलिए कौन कौन है जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो देखिए अब बताइएगा। ऑप्शन है सूत्रकणिका, ये हिंदी नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। दूसरा है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन में है हरित लवक। दूसरा ऑप्शन में है सूत्रकणिका, गोल्जी काय, केंद्रक। सी में है सूत्रकणिका, जीवद्रव्य, कला केंद्र। डी में है हरित लवक, केंद्रक और राइबोसोम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में और हरित लवक में डीएनए का समूह पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, क्या शामिल होता है, क्या क्या डीएनए में पाया जाता है। इसका सही अर्थ होगा कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है एक नाइट्रोजनी क्षार, डाइऑक्सी राइबोज शर्करा और फास्फेट। बी में है एक नाइट्रोजनी क्षारक, राइबोज शर्करा, फास्फेट समूह। सी में है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा और फास्फेट। केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है क्षारक के रूप में और डीएनए का पूर्व होता है इसमें जो शर्करा पाया, चीनी पाया जाता है डीएनए में, तो डाइऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है और इसमें फास्फेट भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका को अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य क्या है, यानी कौन सा कार्य करता है ईआर, चिकनी एसईआर। या देखिए एसईआर का यहाँ मुख्य काम करवा जाता है, एसईआर का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। चलिए आते हैं, ऑप्शन ए है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, बी में लिपिड का संश्लेषण करता है, सी में जैव अणुओं का भंडारण करता है या डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी नंबर, तो विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। ऑप्शन ए थाइमिन, एडेनिन, सी में गुआनिन और डी में साइटोसिन। तो दोनों में मुख्य अंतर जो होता है वो होता है थाइमिन। क्या होता है, थाइमिन। इसलिए आपका 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आरएनए का प्रमुख कार्य बताइएगा, आरएनए का प्रमुख कार्य, प्राथमिक कार्य। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन प्रकाश का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रतिकृति बनाना या अनुवाद कराना। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइबोज होते हैं, क्या होते हैं भाई। ऑप्शन ए डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता। तो राइबोज, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबोज शुगर। याद रखिएगा आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, तो राइबोज शुगर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं किसके बने होते हैं, या जीन किस में शामिल होता है। केंद्रीय झिल्ली और में है, कोशिका कला में, लाइसोसोम में या गुणसूत्र, किस में होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुणसूत्र में, क्योंकि गुणसूत्र को थोड़ा सा खींचिएगा तो जो उसका जो छोटा रूप होगा वो डीएनए कहलाएगा। डीएनए को और थोड़ा सा खींचिएगा तो उसका छोटा रूप क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। और जीन की खोज किसने किया था, जोहानसेन। जीन की खोज किसने किया था, जोहानसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई है। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दिया गया है, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन है जैकब एवं मोनोड, वाटसन एवं क्रिक, सी है GH खुराना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक, डबल हेक्सिल मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। क्वेश्चन है सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो ऑप्शन ए हाफमिस्चर, बी में है अल्फ्रेड कोसेल, सी में है फोबस लेवेन और डी में है वाटसन और क्रिक। चलिए 23 का आंसर आप बताइए, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट करके। 23 का आपका हो जाएगा ए नंबर, हाफमिस्चर। ऑप्शन नंबर ए हाफमिस्चर। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो फ्रेडरिक हाफमिस्चर ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किसके द्वारा? तो बताइए कौन सा बॉन्ड के द्वारा जो है डीएनए बंधे होते हैं, जो डबल बॉन्ड के माध्यम से बने होते हैं? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी सहसंयोजन बॉन्ड, सी स्थिर बॉन्ड और डी में वंडर वार्स बॉन्ड। तो बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जोन आपस में बंधे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के तंतुगज से आरएनए में आनुवांशिक सूचना का प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माने इससे डीएनए से आरएनए बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप भी बताइएगा, अपना कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हम कितना क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। इससे आपका भी आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण, बी में है अनुलेखन, सी में है प्रतिकृतियन और डी में है उत्परिवर्तन। इसका ही सही आंसर हो जाएगा कि डीएनए से आरएनए में जो सूचना का प्रतिरूपण किया जाता है उसे अनुलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था आपका ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए इसको बताइए आप लोग, मिलर, बी में खुराना, डी में डी ब्रिज, सी में डी ब्रिज और डी में केल्विन। चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुराना। तो डीएनए का कितने डीएनए खोज किसने किया था या उसका संश्लेषण किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए की जाती है? ऑप्शन ए में है माता पिता, बी में है बलात्कारी, सी में है चोर और डी में है सभी। तो इन सभी के लिए आपका डीएनए का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंजाइम, बी में है हार्मोन, सी में आरएनए और डी में डीएनए। तो सही आंसर आपका दे सकते हैं आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर आप बताइएगा। चलिए हम भी बता देते हैं, डीएनए। क्या होता है? डीएनए। इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? मतलब पुरुष के लिए पुरुष में कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में एक्सओ, XX, सी में XX और XY। तो पुरुष में होता है XY। आप लोगों को पता है कि पहले आज से 10 से 15 साल पहले महिलाएं जो थी, इसका जिम्मेवार किसको मानती थी? महिला को, क्योंकि पता नहीं था, सारा का सारा दोष किस में होता था? पुरुष में। क्योंकि पुरुष के में से Y ही जाएगा तो लड़का उत्पन्न होगा, क्योंकि महिला में तो XX वाला गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में XY। अगर X और Y मिलेगा तब जाकर क्या होगा? लड़के का विकास होगा या लड़का का लड़का पैदा लेगा, और XX मिलेगा तो लड़की पैदा लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो अभी अब बता दिए हैं। चलिए ऑप्शन ए में है X, पुरुष से X और स्त्री से X, बी में है पुरुष से X, स्त्री से Y, पुरुष से Y, स्त्री में से X, पुरुष से Y और स्त्री में से Y। तो सही ऑप्शन हो जाएगा X और Y। तो पुरुष में से Y चाहिए और स्त्री में से X चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? अब बताइएगा, जो हम लोग को भी चोट लग जाता है, काला उला हो जाता है, तो उसमें किस प्रकार का सेल में डिवीजन होता है, विभाजन होता है? चलिए ऑप्शन ए समसूत्री, अर्धसूत्री, माइटोसिस या मियोसिस दोनों, या न समसूत्री और न ही अर्धसूत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल समसूत्री। क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो गुणसूत्रों के अध्ययन किस में की जाती है? तो ऑप्शन ए अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में या जाइगोटीन में।
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये, बताइएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य अवस्था, मेटाफेज में क्या जाएगा, मेटाफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है, विषाणु की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, दूसरा परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन, सी में है स्वभाव की पूरी तरह से परजीवी, और डी में है कोशिका भित्ति की मौजूदगी। चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति की मौजूदगी। कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता, बाकी ये सब आपका ये गलत है, बाकी ये तीनों ही आपका सही है। डीएनए या आरएनए कोई एक ही रहता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए। परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन होता है, स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी है। और विषाणु को ही क्या कहता है, निर्जीव और सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में होता है, विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन ए डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए, और आरएनए और डीएनए दोनों। तो सही आंसर आप लोग बताइएगा। ये सब क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है और सीधे सीधे आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में आ सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए या तो आरएनए, डीएनए या तो आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं हम लोग। पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन है एक तंतु गुच्छ वाला डीएनए, दूसरा एकल तंतु गुच्छ वाला आरएनए, सी दोहरे तंतु गुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, और डी में केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए, आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट में कीजिए। चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए आते हैं। पहला ऑप्शन है प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, ये आपका। चलिए आपका बोला गया कि प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, सही बात है, ये आपका सही है, ये नंबर सही है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते, ये भी बात सही है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, ये आपका गलत है, सी गलत है। सभी विषाणु परजीवी होते हैं, ये बात आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने किया था? वायरस की खोज हुई थी किसमें, किस वायरस की खोज हुई थी? ऐसे क्वेश्चन है, किस सबसे प्रथम किस वायरस की खोज है? ऑप्शन ए पोलियो का, ऑप्शन बी HTLV का, और ऑप्शन सी TMV का, और ऑप्शन डी HIV का। तो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा आंसर। तो सबसे पहले TMV टोबैको मोजैक वायरस की खोज हुई था। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, कौन सा रोग? चलिए बताइएगा, एड्स मानव प्रतिरक्षा में कौन सा होता है? तो ऑप्शन रेट्रोवायरस, बी प्रतिरक्षा विषाणु, ऑर्बो वायरस, और लेंटे वायरस। चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या होगा इसका? इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेट्रो वायरस। क्या हो जाएगा? रेट्रो वायरस। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होते हैं? तो जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन ए बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी विषाणु। ऑप्शन डी विषाणु। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु। इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या कवक है? बताइए क्या है इबोला? चलिए सही आंसर इसका हो जाएगा एक प्रकार का वायरस है जो अफ्रीका में सबसे पहले इसका खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने के कारण, तो सब पता है आप लोग को, तो लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन
फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? ऑप्शन ए सैल्मोनेला, बी राइजोबियम, सी स्यूडोमोनास, डी ई कोली। ई कोली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करती है? तो अब बताया, पूछा गया कि नाइट्रोजन में जो राइजोबियम जीवाणु होता है किस पौधे के जड़ों में पाया जाता है? ऑप्शन ए दाल में, चावल में, गेहूं में या गन्ना में। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ए दाल के जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम नाम का। फलीदार, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? ऑप्शन ए मृतजोवी, बी प्रोटोपघटनी, सी सहजीवी, डी पराशयी। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सहजीवी गुण बताता है। अनुवांशिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक हेरफेर। अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल के निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो जो कभी का कारण से, कभी रिसाव के कारण तेल के जब समुद्र के पानी पर जो तेल का बिखराव हो जाता है उसका इलाज करने, उसका उपयोग, उसको निवारण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए है आपका एग्रोबैक्टीरियम, बी है क्लास्ट्रोडियम, तीसरा है नाइट्रोसोमास और डी है स्यूडोमोनास। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। चलिए ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी स्यूडोमोनास के कारण जो है इसका निवारण किया जाता है। तेल, समुद्र की सतह पर जो तेल का जो फैला हुआ रहता है उसका, और उसमें चमक होती है। जब तेल को गिरेगा पानी पर तो चमकीला एक परत दिखाई देता है। वह होता किस घटना के कारण होता है? तो व्यतिकरण के कारण होता है। किस घटना के कारण? व्यतिकरण, व्यतिकरण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में पदार्थ करता है। क्या करता है? रेफ्रिजरेशन, जब हम वस्तु मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ अगर रख देते हैं फ्रिज में तो किस कारण वो खराब नहीं होता? चलिए ऑप्शन ए जीवाणु को मारकर, जीवाणु को मार करता है, बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है, सी एंजाइम क्रिया को नष्ट करता है, डी खाद्य पदार्थ के बर्फ की परतों से ढक देता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक की अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। चलिए अब अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं हम लोग? चलिए इस ऑप्शन ए किण्विनीकरण, बी उर्वरीकरण, सी संदूषण, डी कंपोजिटिंग। चलिए ऑप्शन ए सही आंसर, ऑप्शन ए किण्विनीकरण। कौन सा छत्रक संबंधित है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी फर्न, सी कवक, डी लाइकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। कल के लिए माफ़ी चाहते हैं। कल हम जो एक 50 नंबर का सेट प्रैक्टिस करवाए थे उसका पहला क्वेश्चन का शायद हम क्वेश्चन का आंसर हम गलत बोल दिए थे। जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका होना चाहिए था 31 दिसंबर 1600 में होना चाहिए था, मगर गलती से हमें 1600 के स्थान पे हमको बोला गया क्या 2000। इसलिए आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवकीय बीजाणु का पुंज होता है, या कवक तंतु का प्रकार होता है, या कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है, या डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के प्रयुक्त संरचना होती है। सही आंसर हो जाएगा कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? तो किस कारण से होता है? तो इसका सही ऑप्शन ए ताप में वृद्धि के कारण, द्रव में परिमाण में वृद्धि के कारण, और चलिए किस कारण होता है? तो बी में है द्रव के परिमाण में वृद्धि, सी में ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निमोचन मतलब बाहर निकलता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विमोचन। ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? बायोफाइटा है,
कवक है, शैवाल है या जीवाणु है? आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या है? ऑप्शन ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, संरक्षण के रूप में कार्य करता है, इसे स्वादिष्ट बना देता है। चलिए, सही आप लोग आंसर बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा 52 का ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। मुकुलन, बर्डिंग को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुलन। ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम को, बी, अमीबा को, सी, ईस्ट को, डी, पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ईस्ट। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? खोज किसने किया था? ऑप्शन ए, इयान फ्लेमिंग, बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी, स्टीफन हॉकिंस, डी, रॉबर्ट कोच। चलिए, सही आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका का, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, कृत्रिम प्रोसेस से, बी, एक जीवाणु से, सी, कवक से, डी, विषाणु से। चलिए बताइए, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, कवक से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। एफ्ला विष किससे प्राप्त किया जाता है? एफ्ला विष किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है ए, कवक, बी, जीवाणु, सी, शैवाल, डी, विषाणु। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजली का रोग स्कैबिज का कारण किसके कारण होता है? तो खाद, ये सब जो दाद, खाद, खुजली जितने भी सभी जो है वो किसके कारण होते हैं? तो जीवाणु के कारण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर परिस्थिति अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है, वास्तव में किसके सहजीवी का साहचर्य रूप होता है? तो लाइकेन किससे बनता है? सीधा सीधा आंसर पूछ रहे हैं, इसको इतना घुमा घुमा के बोला गया है। तो लाइकेन किससे बनता है? तो शैवाल, ऑप्शन ए, शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मौस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 58 का बी, शैवाल और कवक। शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी और कवक का होता है माइकोलॉजी। चलिए, शैवाल का अध्ययन कहते हैं फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, चलिए ऑप्शन आप लोग बताइए कि सही आंसर क्या होगा इसका? कार्टिकुलस, टेरिकुलस, लिग्निकुलस या सेक्सिकुलस। चलिए, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्सिकुलस। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? तो बताइए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन ए, जीवाणु से, ऑप्शन बी, लाइकेन से, सी, विषाणु से, डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, लाइकेन, बी, मेथिल मर्क्यूरी, सी, गुलाब का पौधा, डी, सूरजमुखी का पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये लाइकेंस, ऑप्शन ए, लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है बताइएगा? ऑप्शन ए, स्पाइडोगायरा, ऑप्शन बी, लेमिनेरिया, ऑप्शन डी, उड्डोगोनियम और डी, ग्रेसिलेरिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया के द्वारा क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त है लेमिनेरिया से। शैवाल के अध्ययन तो हम लोग हो चुके हैं, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन कहता है? तो शैवाल का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित मतलब जो खुद से स्वयं अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लेता है। तो ऑप्शन ए, तितली, बी, शैवाल, सी, मशरूम, डी, टिड्डा। तो शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। निम्नलिखित किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क। अब बताइएगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है राइजोपस, बी, ईस्ट, सी, यूलोथ्रिक्स, डी, स्पाइडोगाइरा। ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बताइएगा कि क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का डी, स्पाइडोगाइरा को पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? फैलने के कारण, बढ़ने के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण या जैव आवर्धन। तो बताइए सही आंसर आपका क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है सुपोषण। सुपोषण के कारण इसकी संख्या बढ़ती है। किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? जेमेटोफाइट। बताइए इसका सही आंसर आप ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए में है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसका चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन ए जैव उर्वरक, फिर क्लोराइड जड़, उसके बाद लाइकेन और उसके बाद है माइकोराइजिया राइजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा का नाम बताना है। चलिए ऑप्शन ए बांस, चावल, मनी प्लांट और टीक। 4 गो ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला तेज है बांस, जो एक प्रकार का घास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किस फसल में एजोला और एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, एजोला और एनाबिना का? ऑप्शन ए गेहूँ में, बी चावल में, सी सरसों में, डी कपास में। सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, चावल में जो है एजोला और एनाबिना जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चिलगोजा निम्नलिखित में किस एक प्रकार की प्रजाति के बीज में से प्राप्त होता है? चिलगोजा। ऑप्शन ए पाइन से, ऑप्शन बी पाम से, ऑप्शन सी साइकस से, ऑप्शन डी देवदार से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइन के पेड़ से प्राप्त होता है चिलगोजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष। पहला यूकेलिप्टस, बी सिकोया, सी देवदार, डी फर्नांग। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर 72 का बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सिकोया। कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए राइजोबियम, बी नीलहरित शैवाल, सी एजोला और डी आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का। आप लोग बताइए। तो इनमें से सभी, राइजोबियम भी हो सकता है, नीलहरित शैवाल भी होता है और एजोला भी होता है। कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? पहला ऑप्शन ए प्रमुख चरण सेप्रोफाइट होते हैं, ये आपका बात सही है। संवहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं, ये गलत बात है, होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें पाई जाती हैं? सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म। सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में। दाल पादपों में किस कुल का पौधा है? दाल जो है किस कुल का पौधा है? तो ऑप्शन ए लिलिएसी, बी साइकैडेसी, सी लिग्यूमिनेसी और डी कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्यूमिनेसी, जो के अंतर्गत दाल पादप के कुल आते हैं। पौधे का वैज्ञानिक नामक सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो किस पौधे का नाम? तो अब ऑप्शन ए आलू का, बी टमाटर का, सी कद्दू का, डी प्याज का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलू का नाम क्या वैज्ञानिक नाम? सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलोनम ट्यूबरोसम। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही बार बार पूछा हुआ भी है। देखिए सब जितने भी क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। मैंजीफेरा इंडिका ऑप्शन ए अमरूद का, आम का, आंवला का या कटहल। इन चारों ऑप्शन में किसका नाम है? तो आम का, ऑप्शन नंबर बी आम। डिलोनिक्स रजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है? डिलोनिक्स रजिया रजीन। ऑप्शन ए में आपका है बरगद, बी में गुलमोहर, सी में इमली और डी में चीकू। ऑप्शन है ऑप्शन ई में बी हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आज़ादी रचता इंडिका इनमें से किस वास्तविक नाम है? किसका वास्तविक नाम है? ऑप्शन ए गुलाब का पौधा, सेब का पौधा, नीम का पौधा या आम का पौधा। इनमें से किसका नाम है भाई? तो नीम के पौधे के वैज्ञानिक कहा जाता है आज़ादी रचता इंडिका। आज़ादी रचता इंडिका। आर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्टोकार्पस इंट्रिगा किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्टोकार्पस इंट्रिगा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन ए में है आपका अमरूद, बी में है आपका अनानास, सी में है सिल्वर ओक और डी में है कटहल। तो ऑप्शन 81 का हो जाएगा कटहल। क्या हो जाएगा? कटहल का वैज्ञानिक नाम है। कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है, वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य से उत्पन्न होते हैं। तो रेडिकल मतलब जड़ से न होकर अलग से उगते हैं। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुख्य जड़ हो जाएगा ऑप्शन में, बी में आकस्मिक जड़ें हो जाएगा, सी में रेशेदार जड़ें हैं या डी में लट्टा जड़ें हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? कौन सा अवशोषक अंग है? तो ऑप्शन ए केवल जड़, केवल पत्ती, जड़ पत्ती, जड़ पत्ती तथा वल्कल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जड़। मूली किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में है आपका गट्टा, बी जड़, सी कंद, डी फल। ऑप्शन बी जड़, मूली जड़ है। कौन तने का रूपांतरक नहीं है? तो हद कर दी आपने। चलिए इसका उत्तर ट्रिक है जिसके में रूपांतरित तना है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए प्याज, बी अरबी, सी शकलकंद या डी आलू। में कौन सा रूपांतरण नहीं है सही? में कौन सही नहीं है जो गलत है? गलत आपका निकालना है। तो ऑप्शन सी शकलकंद कंद नहीं है। बाकी प्याज को में बल्ब को होता है, अरबी में घनकंद होता है, आलू को कंद कहते हैं। प्याज को बल्ब, अरबी को घनकंद और आलू को कंद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आलू क्या है? ऑप्शन ए जड़, बी डंठल, सी कली, डी फूल। ऑप्शन नंबर बी डंठल है। तना है में कौन सा रूपांतरित तना है? ऑप्शन ए गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल, डी आलू। सही आंसर हो जाएगा 87 का डी आलू रूपांतरित तना है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग की जाने वाला एक अदरक एक किसका राइजोम है? जो ऑप्शन ए भूमिगत तना का, भूमिगत जड़ का, भूमि से ऊपर तना का और भूमि से ऊपर की ओर जड़। तो 88 का सही ऑप्शन हो जाएगा भूमिगत तना का उदाहरण है अदरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रकंद मान राइजोम एक प्रकार का उदाहरण है किसका? चलिए बताइएगा प्रकंद किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी शकरकंद, ऑप्शन सी लहसुन, ऑप्शन डी अदरक। तो चलिए बताइए कौन है ये आपका ऑप्शन? तो ऑप्शन है 89 का बताइए आप लोग आंसर बताइए अपने से। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोम अदरक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए तना से, बी जड़ से, सी फूल से और डी फल से। चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा 90 का। आप लोग बताइए कमेंट करके। ऑप्शन ए तना का, हल्दी तना का भाग है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन है 91 है ना शायद 91 है। हल्दी किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सुखाया हुआ प्रकंद से, सुखाया हुआ मूल से, सुखाया हुआ फल से या बीज से। ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा आंसर 91 का? तो ऑप्शन हो जाएगा ये 91 का सुखाया हुआ प्रकंद से। चलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है?
किस पात्र में तना संचय करने का और चिरकालिकता मतलब लंबे समय तक इसको स्टोर करने की कार्य करता है? तो ऑप्शन ए शक्करकंद, बी प्याज, सी हल्दी, डी टमाटर। चलिए सही आंसर आप लोग बताइएगा इसका। तो 92 का आंसर बताइए आप लोग। इसका 92 का ऑप्शन हो गया सी नंबर, क्या हो जाएगा? सी हल्दी। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो बताइए काली मिर्च का पौधा क्या है? 93 का ऑप्शन, 93 का ऑप्शन क्या है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल है या पेड़ है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेल लता है। एक प्रकार का काली मिर्च का पौधा क्या है? बेल लता है। प्याज में खाद भाग है, प्याज में खाद भाग है। ऑप्शन ए मांसलपूर्ण, जड़, तना या पुष्प। तो बताइए 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए आप लोग। हाँ 94 का 94 का एक मांसल पर्ण है। प्याज का भाग क्या है? तो मांसल पर्ण है। अब आते हैं हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन 95। प्याज में खाद्य पदार्थ के रूप में संचित होता है क्या? तो ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी शर्करा। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन ए सेलुलोज। 95 का ऑप्शन हो जाएगा ए सेलुलोज के रूप में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। ऑप्शन ए आहार का निर्माण करना, बी गैसों का विनिमय करना, सी जल का वाष्पन करना, डी खाद एवं जल का चालन करना। तो बताइए 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए आंसर। ऑप्शन डी खाद और जाल का चालन करना। ये आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 97। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसका निर्दिष्ट होता है, मतलब किसका रूप होता है? ऑप्शन ए जब पुष्प का केवल पुष्पांशवन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित हो जाता है। ऑप्शन बी जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित हो जाता है। ऑप्शन सी जब फल की उत्पत्ति पुष्प के बाह्य दल पुंज से होती है। ऑप्शन डी जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो 97 का आप लोग आंसर बताइएगा। 97 का ऑप्शन ए में सही है आपका ऑप्शन डी, जब अंडाशय फल में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 98, जो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक अक्ष एवं पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए फाइलोटॉक्सी, बी है वर्नेशन, सी वेनेशन, डी फाइटोटॉक्सी। ऑप्शन ए। ऑप्शन इसमें 98 का आप आंसर बताइए। तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या है आपका? तो फाइलोटॉक्सी। क्या हो जाएगा? फाइलोटॉक्सी। चलिए आप लोग के लिए दो क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। आप दो को 99 नंबर और 100 नंबर आप आंसर बता के जाइएगा, कमेंट में कर दीजिएगा इन दोनों का आंसर। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी पत्ता, सी अनुपर्ण, डी पर्णवृत्त। और 100 का क्वेश्चन है, पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके मदद से? तो ऑप्शन ए प्रतान के द्वारा, ऑप्शन बी संख्याओं के द्वारा, ऑप्शन सी स्त्री किसर के द्वारा, ऑप्शन डी जड़ों के द्वारा। ये दोनों एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए आज का 100 क्वेश्चन का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था, बायोलॉजी में आने वाले हो सकता है इस यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछा जाता है। चलिए अगर आप लोग का अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जितने भी बिहार पुलिस के भाई लोग हैं और सिस्टर लोग हैं उनको इनसे इस ग्रुप से जोड़िए। जय हिंद।